की राजनीति में एसआईआर पर सियासी घमासान तेज हो गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर और फॉर्म 7 के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी इमारत पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। वहीं यूपी के कई जिलों में एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर गलत तरीके से फॉर्म 7 भरवाकर वोट कटवाने के आरोप लगाए। एसपी अध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव कंफ्यूज है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद कहा बीजेपी के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि एसपी के वोट काटे जा रहे हैं। पूरे मामले ने अब कानूनी मोड़ भी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर चुनाव आयोग ने पारदर्शी तरीके से एसआईआर का दावा किया। सवाल की एसआईआर पर नया बवाल क्यों, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। मैंने कल ही कई सूचना कई जानकारी दी हैं, जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहाँ से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। अगर फर्जी दस्तखत करते हैं तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। अभी जो पिछले दिनों में से कुछ समाचार आ रहे हैं कि फॉर्म 7 जिस व्यक्ति के नाम से भरा गया है, जिसका हस्ताक्षर है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, ऐसी बात कही जा रही है। तो इसके लिए सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश ये हैं कि जब भी फॉर्म 7 आएँ तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर उस पे हैं उसी व्यक्ति द्वारा वो दिया गया है, ताकि ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो कि बाद में जिस नाम से वो फॉर्म 7 दिया वो अपनी बात ये कहे कि उनके द्वारा फॉर्म 7 दिया ही नहीं गया, इसको डिनाई करे। ऐसे में बड़े सवाल। एसआईआर पर जारी है बवाल, अब फॉर्म 7 पर सवाल। चुनाव आयोग पर बीजेपी का झंडा, अखिलेश का सियासी फंडा। पीडीएफ संख्यक पर निशाना, विपक्ष का नया बहाना। वोटर लिस्ट में संशोधन, बनेगा नया चुनावी समीकरण। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, विपक्ष रुकवाएगा एसआईआर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आशीष सिंह, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, नेता कांग्रेस, डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, रिटायर्ड आईएएस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, पहले ये हो रहा था कि देखिए करीब 3 करोड़ के लगभग वोट कट रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 के तहत वोट काटे जा रहे हैं। क्या ये संभव है? धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 राहुल जी। धर्मेंद्र सिंह जी, पहले तो बीजेपी का वोट कट रहा था, अब आप कह रहे हैं कि आप लोगों का वोट काटा जा रहा है। जी देखिए राहुल जी, हमारी आवाज जा रही है ना? आ रही। जी जी, देखिए 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम जब पहले कहते थे, जब शंका एसआईआर ये मतों की हेराफेरी, मतों को काटने का है हथियार, तो वो लगातार परिलक्षित हो रहा दिख रहा है। किस तरह से फॉर्म 7 की जो बात आप कर रहे थे, देखिए आज अमेठी जनपद का 1-1.5 लोग, मैं कहूँगा इसको जो फॉर्म 7 जनरेशन है उसमें दस्तखत करो और सबके सामने पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता, उसने एप्लीकेशन दिया, कलेक्टर ने एफआईआर करने की जहमत दिखाई। अब आते हैं दूसरी बात, हम लोग करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया को किस तरह दूषित। फॉर्म 7 मैं जनपद सुल्तानपुर का रहना हूँ।
अपने बगल के एक बूथ का दिखा रहा हूँ। हर बूथ पर एक वर्ग विशेष के अल्पसंख्यकों के 50 से लेकर के 70-75 वोट काटने के लिए कंप्यूटराइज्ड डिलेशन फॉर्म 7 सब कंप्यूटर चिप लगा है, नाम लिखा हुआ, उसका सीरियल नंबर लिखा है, ग्राम पंचायत का नाम लिखा है और सीधे पैकेट बना के लोगों को दे दिए गए हैं। और उसमें देखिए नीचे दस्तखत किसकी है, केवल गंगाराम लिख दिया गया। अब इस गंगाराम ने 100 के लगभग फॉर्म पे साइन किया हुआ है। ये कौन है, कैसे है, इसका ईपिक नंबर है ना वो है। और जब पूछा गया एक दूसरे गाँव का, मैं बताता हूँ, एक दूसरे गाँव का जब एक 49 फॉर्म पर ये रमेश कुमार और मोबाइल नंबर सहित इन्होंने शिकायत किया है। इनसे जब पूछा जाता है और ये कहा कि केवल साइन करके आप बीएलओ को दे दीजिए। अब बीएलओ के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इसको साइन करके रिपोर्ट लगा करके वोट दे दीजिए, निर्वाचन आयोग में जमा कर दीजिए, जिससे लोगों को कट जाए। लोकतंत्र में वोट काट देना, जमा कर दीजिए जिससे लोगों को कट जाए। लोकतंत्र में वोट काट देना, लोगों का जो वहां पर है वो उपस्थित है, लेख कह रहे साहब हम तो हैं, हमारा सदियों से ही मतदान करते आए हैं, मैपिंग भी हो गई, लिस्ट में भी नाम है। अब डिलेशन के लिए नाम इस तरह से दिया जा रहा है, इससे बड़ा चीज, इससे बड़ा घातक कुछ हो नहीं सकता। अब कल हम लोग अपने कलेक्टर से मिले, मैं आपको अभी दिखाता हूं, और कलेक्टर को हम लोगों ने थोड़ा नहीं, कम से कम हजारों फॉर्म दिया, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख लीजिए, जो हर बूथ वाइज एक एक बूथ पे कितना कितना, उसमें लिफाफे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फॉर्म भर करके और उसको साइन करने के लिए एक आदमी को लगा करके दे दिया और ले जा करके बीएलओ को दो और रिपोर्ट लगवा के भेजो। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम लोगों ने कलेक्टर से कहा और निर्वाचन आयोग से भी हमारे नेता पूरे प्रदेश की शिकायतें कर रहे हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 में है, आर्टिकल 31 में, कि जो गलत शिकायत करता है उस पर 1 साल की सजा का प्रावधान है, अर्थदंड का है, मुकदमे का प्रावधान है। और तो और जो इस तरह फेक शिकायतें हैं उस पर 419, 420, 467, 467 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग सबूत दे रहे हैं, मोबाइल नंबर भी है, तमाम ऑडियोज भी है, को कह रहे हैं हमारे विधायक जी ने भिजवा दिया, दस्तखत करके दे दो, जिला अध्यक्ष जी ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया। आप पूछिए जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि एक भी मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया किसी पर। चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं भारत, और निर्वाचन आयोग लगातार इनका सहयोग कर रहा है। विशेष वर्ग के लोगों को, पिछड़े दलित लोगों को का वोट काट करके, पीडीए समाज के लोगों का वोट काट करके उनको मताधिकार से वंचित करें। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो एक तरह से जो तानाशाही है उससे भी बढ़ करके है कि आपके सामने ही आपको कहा जाएगा कि वोटर नहीं है, वोट डालने नहीं जाने देंगे। ये साजिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही, डरी हुई, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और अब भी अगर उसी लोकतंत्र के लिए जो खतरा आप बता रहे हैं ना, अपनी धर्मेंद्र सिंह जी, इकबाल अहमद साहब, उसी से जुड़ा सवाल है, पालन करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है जिसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इसलिए देखिए, ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही कांग्रेस को भी जाना चाहिए, वैसे ही समाजवादी पार्टी को भी जाना चाहिए। अब अलग अलग लड़ाई ना लड़े ना, सामूहिक लड़ाई लड़े। अगर वाकई ये सारी चीजें हो रही हैं तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, जैसे हुआ है, जैसे ये पूरा मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो जाना चाहिए, हमें लग रहा है। एलओपी नेता श्री राहुल गांधी जी इसी लड़ाई को तो आगे ले जा रहे हैं। और ये वोट चोरी की लड़ाई, राहुल जी कितना लड़ाई लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में। आज भी देखिए पार्लियामेंट में, कल भी पार्लियामेंट में, लगातार पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप अपनी चीजें तय कीजिए। ये मैं मेरा ये कहना था कि अब देखिए, अब इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाइए। अगर ये स्थिति है, ममता बनर्जी गई ना, वैसे ही आप लोग भी जाइए, सब लोग। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष सारी चीजें होनी चाहिए। जिस तरीके से वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है, हथकंडा अपनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी का कठपुतली बनके इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से काम कर रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये देश के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसा कमेटी है, ये एक ऐसा धड़ है जिसको निष्पक्ष रहने की जरूरत है। आज संविधान इसी से है, इलेक्शन कमीशन से, तो संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ये सारी चीजें इतनी जहर की तरह काम कर रही हैं। मैं मान लेता हूं आपकी बातें कि उसी संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना आप लोग, जैसे ममता बनर्जी गई। बेशक
अब जब जनता के सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि अदालत से सबसे बड़ी अदालत जनता है, जनता की अदालत में जब हम अपनी आवाज को रखेंगे तो जनता इस बात को जानेगी कि जवाब नहीं उनके है। हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इकबाल जी, ये जवाब नहीं है। अच्छा, अदालत, जनता से बड़ी अदालत कौन है? जनता से बड़ी अदालत आप नेताओं के लिए है ना, लेकिन यहाँ अदालत केवल नहीं, एक ही को हम मानते हैं, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत देखिए, है। ये एक जुमला है जो चुनाव में यूज होता है कि जनता की अदालत में फैसला होगा। यहाँ ना संविधान से, जब जिस संविधान की बात कर रहे हैं ना, उसी संविधान की बात मैं भी कर रहा हूँ, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, चाहे आप हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। देखिए, आप लोगों से आगे तो ममता बनर्जी निकल गई, टीएमसी निकल गई, वो पहुंच गई एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें लड़ाई तो शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है। उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने खुलासा किया है इलेक्शन कमीशन का बार बार। शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां जाना चाहिए वहां जाइए ना, हर एक मुद्दा बिल्कुल जाएंगे, आज नहीं कल जाना तो जाएंगे, लेकिन पहले जनता की अदालत में अपनी बात तो रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जनता की अदालत में ही जाएगा। जनता तय कर लेगी कि है क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। आप लोग जनता की अदालत, अपने इस जुमले को वहीं रखिए, अपनी जुमला ही है ये जुमला ही सर। जनता की अदालत, जनता की अदालत, जनता की अदालत ने तो बहुत, जनता ने तो बहुत कुछ तय कर दिया। जनता की अदालत में कोई फैसला आज तक हो पाया है? आशीष सिंह जी, कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, बताइए। उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर मैं बड़े ध्यान से मुसलमानों के, उनके समाज के लोगों का। बड़े ध्यान से आप लोगों की बात सुन रहा था। मुझे 1 मिनट का मौका दीजिएगा। सबसे पहले तो जिस तरीके से अपोजिशन लगातार इलेक्शन कमीशन को पे सवाल उठा रहा है और लगातार एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको गलत ठहरा रहा है, मैं इस पे आपत्ति जताता हूं। और एसआईआर जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन की एक मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और मैं आप सभी से, जो मेरे साथी मित्र डिबेट में बैठे हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना बंद करिए, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसका काम सिर्फ आशीष जी क्यों ना उंगली उठाए? अगर उनके वोटर का नाम हटाया जा रहा है फॉर्म 7 के जरिए, और ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, और ये भी देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो शिकायत दर्ज कराई गई, क्या एक भी एफआईआर हुई? नहीं हुई ना। जिलाधिकारी के पास जाकर बाकायदा लिस्ट सौंपी गई कि एफआईआर हुई नहीं हुई। उनका ये भी कहना है कि अगर पूरा प्रावधान है, झूठा पाया गया तो सजा का भी है उसमें प्रावधान, जुर्माने का भी प्रावधान। ऐसी क्या स्थिति आ गई है? बेवजह तो विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है ना, अगर लगा भी रहा है, देखिए, फेक पाया गया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी छुटपुट घटनाएं अगर ऐसी कहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन, जिलाधिकारी उस चीज को लेके एकदम सख्त है। और अभी भी ऐसी कोई भी गलती बहुत नहीं पाई गई है जिसको लेके इलेक्शन कमीशन और एसआईआर की प्रक्रिया को हम कटघरे में खड़ा कर सके। और जो ये लोग बार बार ममता बनर्जी का हवाला दे रहे हैं, ममता बनर्जी को सबको पता है उनको क्या सता रहा है, क्योंकि उनके फर्जी वोटर हट जाएंगे मतदाता सूची से, और उन्होंने जो प्रवासी बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है उनका नाम कट जाएगा। इस वजह से उनको दिक्कत हो जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी या राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन नाम से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एसआईआर मुद्दे पे सब अलग अलग राह लाते हैं। आज जब ममता बनर्जी जी बार बार सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो मैं माननीय अखिलेश यादव या राहुल गांधी जी से कहता हूं कि आप क्यों नहीं उनके साथ गए? भाई, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के न मैं हूं, उनका कहना है कि जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं। जनता की अदालत, यही जनता जब वोट देके भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो ये लोग जनता सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता की अदालत इनको अब याद आती है। बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे एसआईआर की प्रक्रिया, उस पर अलग से प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आशीष जी, आपने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती हैं, छुटपुट भी क्यों हो रही है? बीएलओस कौन है? निर्वाचन अधिकारी कौन है? छुटपुट घटनाएं जो लोकल लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के, इस लोकतांत्रिक देश में किसी एक का भी वोट कटना, एसआईआर की प्रक्रिया, वंचित करना, ये जायज नहीं है। बाधित करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं।
वरना इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन अधिकारी और एक चीज बता दीजिए आशीष जी, मैं सवाल फिर दोहराता हूं, मतदाता सूची के मैं सवाल फिर दोहराता हूं आपसे आशीष जी। जी, जो लिस्ट सौंपी जा रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की तरफ से डीएम को, ठीक है जी, उस पर एफआईआर हो, जो धाराएं बताई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, उसके तहत अगर झूठ पाया जाता है तो उन्हीं कार्यकर्ता, उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता पर कार्रवाई होगी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका तो यह भी कहना है, वो सीधा ठोक के कह रहे हैं कि आप करिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जहां ये गलती हो गई वहां कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, इनके सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा ना। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, और निर्वाचन अधिकारी या जिलाधिकारी जब तक चीजों को सही से नहीं पहचानेगा, उसकी जो उनकी समस्याएं हैं या फिर जो उनके शिकायतें हैं उसको गंभीरता से नहीं गंभीर रहेंगी, तो वो उस पर अपने अलग तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई वो नहीं कर सकता है। उनका सिर्फ एकमात्र कार्य है मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास हर चीज का वो होता है। मैं आपसे सीधे बोल रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम जो होता है, जिला उन्हीं के पास गए थे ना शिकायत दर्ज कराने, और कहां जाएंगे शिकायत दर्ज कराने के लिए? डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, जो ये स्थितियां बनी हुई है एसआईआर को लेकर तो रोज चर्चा हो रही थी, अब फॉर्म 7 को लेकर भी चर्चा होने लगी है। जो आरोप है ये सियासी बातें हैं, लेकिन कई जगह से ये शिकायतें आई हैं कि कोई भी जाकर नाम किसी का कटवा दे रहा है। नहीं, ऐसा है जी, अगर कोई कटवाता है तो उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे को। ऐसा कोई भी जाके नाम नहीं कटवा सकता है, क्योंकि वो उसमें 3 बार बीएलओ को उस घर पे जाना पड़ेगा, वो खुद इंस्पेक्शन करेगा, ऐसे नाम नहीं कटवा सकता है। अगर कोई बीएलओ करता है बिना उसके तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। पहले तो बीएलओ जा ही नहीं रहा था, लोग दौड़ा कर पकड़ रहे थे, मेरा नाम ना कटे, तो तनाव में बीएलओ थे। अब बीएलओ के पास चीजें जा रही है तो भी बेहतर नहीं निकल पा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, बीजेपी के नेता को सुना ना आपने? जी राहुल, बीजेपी के नेता को सुन करके ये लगा कि चोर मचाए शोर। आप तो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हो, तो बड़ा अच्छा नियम कानून हो जाएगा, किसी को रंगे हाथ पकड़िए। हाथ पकड़े जा रहे हो, अब तो बड़ा अच्छा नियम कानून हो जाएगा, किसी को रंगे हाथ पकड़िए। कोई मर्डर कर दे, कोई चोरी कर ले और उससे कहीं नहीं आप कुछ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है। मैं कह रहा हूं, देखिए इसमें लिखा गया है, मैं आपको ठीक सही दिखा रहा हूं, इसमें है मैं निम्नलिखित कारण से वर्तमान नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं। नाम मेहरुल निसा, ईपीकाडी XYZ फला, ग्राम डी डग्गूपुर, बनके गांव, देरा, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। आपत्तिकर्ता का नाम सुशील गुप्ता, डिंगुरपुर, बनके गांव। आप बताइए, इसका प्रिंट आप निकालिए, हमने कलेक्टर को दिया, आप जिस कंप्यूटर से निकला हो, जिसने इसको चिन्हित किया हो, जिस व्यक्ति ने दिया है, आइडेंटिफाई करके कार्रवाई। अगर गलत शिकायत है, अगला ये कह के आके खड़ी होकर के मेहरुल निसा करी मैं वोटर हूं, मैं यहाँ हूं, सदियों से हूं, ये कौन होते हैं मेरे ऊपर शिकायत करने वाले? इस तरह अगर 100 फार्म एक गांव पे आ रहे हैं, तो राहुल जी ये कहना सुप्रीम कोर्ट जाइए या कहीं से आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। बात नहीं, एक चीज अलग है, देखिए जाएंगे, एक मिनट, नहीं, उसका गलत अर्थ मत निकालिए। धर्मेंद्र सिंह जी कुछ चीजें क्लियर करता चलो, उसका गलत अर्थ ना निकालिए। जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो इंसान सुप्रीम कोर्ट ही जाता है ना। जब आपको लगेगा कि ना जनता में सुनवाई है, ना सरकार में सुनवाई है, ना शासन स्तर पर सुनवाई है, ना प्रशासन स्तर सुनवाई है, ना निर्वाचन आयोग स्तर पर सुनवाई, तब जाएंगे ना आप। वही मैं कह रहा हूं। हम देखिए राहुल जी,
राहुल जी, मैं क्या कह रहा हूं, ये पकड़ करके जो फार्म्स ले आ करके दिया गया है, ये तो बीएलओ जो है, हमारा बीएलओ एक्टिव था इसलिए सामने आ गया। जब वो रिपोर्ट लगाने जा रहे थे, लोगों पूछ रहे थे, तो बीएलओ भी परेशान है कि बेचारा हमसे जबरन हमसे रिपोर्ट लगवाई जा रही है कि नहीं ये लोग नहीं है, अस्थाई माइग्रेटेड है, ये नहीं है, इस तरह का टिक लगा करके। जब हमारे बीएलओ की सतर्कता, बीएलएच की सतर्कता से बीएलओ ने दिखाया कि इतने फार्म गलत तरीके से हमारे पास आए, हम लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सारी पावर्स होती हैं, उनसे प्रॉपरली शिकायत किया, लिखित शिकायत किया, सारे फार्मों के साथ शिकायत किया, और उन लोगों का फार्म भी दिया जो अपना प्रमाण सहित कि नहीं नहीं हम गलत नहीं, हम तो हैं, हम फलाने हैं, हम हैं, उपस्थित है। ये देखिए, मैं साइन दस्तखत साथ वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड सामने, बीएलओ के सामने, तहसील स्तरीय अधिकारी के सामने, डीएम के सामने खड़े होने को तैयार है। तो क्या कलेक्टर्स को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक नजीर ही पेश करें। मान लीजिए सरकार नहीं इन्वॉल्व, इनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व, इनका जिलाध्यक्ष इन्वॉल्व, इनका विधायक इन्वॉल्व है, तो अगर मुकदमा लिखा जाएगा, निर्वाचन आयोग का डंडा चलेगा, तो डर हो जाएगा। इस तरह की फर्जी शिकायतें देश जमीन स्तर पे जानते हैं क्या स्थिति है? अराजकता की स्थिति बना रखी है इन लोगों ने, भय का वातावरण बना रखा है। एसआईआर, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जनता के एक एक व्यक्ति के बराबर जिम्मेदारी है, प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रति बराबर जवाबदेही जिम्मेदारी है, और आप इस तरह की इजाजत दे रहे हो, किसी का नाम कोई दे रहा है। दो तीन चीजें हैं। पहले तो इस तरह की शिकायतें निर्वाचन आयोग कहता है इंटरटेन ही नहीं करो। जब मैंने केवल अपना नाम लिख करके दस्तखत करके दे दिया, तो जब तक मेरा ईपिक नंबर न हो, मेरा पूरा एड्रेस न हो, तस्दीक न हो जाए, तो ऐसी शिकायतों को निर्देश होना चाहिए। नहीं, वही डॉक्टर पीके अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, वो रिटायर्ड आईएएस है, उनका कहना है ऐसा नहीं है। उसको लेकर के देखिए, बीएलओ को 3 बार उसे जाकर जांचना होगा, ऐसा नहीं किसी के लिखने से नाम कट जाएगा। धर्मेंद्र सिंह जी, बीएलओ पर बात आ जाएगी ना, वो क्यों अपनी नौकरी छोड़ेगा या खाएगा? नहीं, अब वही मैं कह रहा हूं, वही मैं, अब राहुल जी अब यही समझ, अब देखिए, ठीक है, वो रिटायर्ड आईएएस हैं, ठीक है, हम लोग जो निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े हुए हैं, एसआईआर में क्या हुआ, पहले इन्होंने चिन्हित किया कि कौन डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 2 जगह 3 जगह हैं, मृतक हैं, या अस्थाई माइग्रेटेड हैं, या यहाँ के नहीं है, फर्जी वोटर लिस्ट में नाम था। करते हुए ले आए इन्होंने, मैपिंग कराई 2003 की सूची से, एक रिफाइंड सूची आई, एक आई जो वोटर हैं लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उस पर इन्होंने नोटिस किया, उसका अलग प्रक्रिया चल रहा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस जो रिफाइंड सूची है, अब उसमें कोई आपत्ति फार्म 7 से कर सकता है कि इनका गलत नाम आ गया, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको मैं समझता हूं धर्मेंद्र जी, कोई विधि उसी ग्राम का, डॉक्टर पीके अग्रवाल जी से समझता हूं। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, जरा समझाइए दर्शकों को। सुन तो लीजिए, शिकायत करें, मैं समझ गया, आम जनमानस की भाषा में इसे समझा दीजिए, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? हाँ। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बीएलओ के ऊपर भी सुपरवाइजर है, और इसके ऊपर एसडीओ है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो आपकी और भी आपके पास ही में है जो सुपरवाइजर है, वो बीडीओ रैंक का ऑफिसर वहां पे है, एसडीओ है। गलत जो हो रही है इस पर कुछ बोले ना सर, सुनने दीजिए। नहीं, अब शिकायतें कोई गलत दे रहा है तो उसमें देखिए, इस बार बड़ी अच्छी प्रक्रिया हुई, रिश्तेदारों का नाम भी पास देखेंगे। ऐसा थोड़ी कि आपने किसी कैंसिल करने के लिए दे दिया, उसका कैंसिल हो गया, उसके पूरी फैमिली को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, और भी कई चीजें देखने की बातें हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है और उस वो वहां पे है, और तो नेचुरली उसके पास और भी आधार कार्ड के अलावा और भी उसका प्रूफ होगा, उसके पास उसका वोटर लिस्ट भी होगी, इसके अलावा उसका जमीन के डिटेल भी होंगे, और भी उसका कृषक वो बहुत से जो 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने। सर राहुल जी, हाँ, मैं समझा दे रहा हूं। धर्मेंद्र जी का कहना है कि मान लीजिए, मेरा सवाल ले मैं जो मेन चीज है, समस्या क्या है जी, मैं उनको समझा देता हूं। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, धर्मेंद्र जी का कहना है, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उन्होंने देखा, फला नाम का व्यक्ति है, उसने सब कुछ भर के दे दिया, उसके नाम पर फॉर्म 7 भर दिया गया, दूसरे ने आपत्ति जता दी, फला दूसरा आ गया, ठिकाना आ गया, फला ये यहां नहीं है, फला नाम का व्यक्ति यहां नहीं है, ये नहीं है, उसको कंसीडर कर लिया जा रहा है, फला नाम से पूछा तक नहीं जा रहा, फला नाम कह रहा है कि भाई हम तो सदियों से यही वोटर है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। जिसका नाम पहले ड्राफ्ट उसमें आ गया है, तो उसके बिना उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके उसको नहीं काट सकते आप। एक बार उसका नाम आ गया है, वो भी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा बीएलओ, क्योंकि जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगी उसका नाम काटने के पहले। ऐसा थोड़ी है कि आपने उसका किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उसका नाम काट दिया।
ठीक है, ऐसा आते तो हो हैं ही नहीं इकबाल सकता। अहमद साहब। इकबाल अहमद साहब, अगर ऐसा मैं राहुल जी देखिए एक टाइम निकल सेकंड सुन जाएगा, लें। फिर सबकी बात नहीं हो पाएगी। राहुल जी नहीं, मैं दिखा रहा हूं। देखिए ऐसा है, नहीं नीचे देखिए एक कॉलम है, मैं डॉक्टर अग्रवाल साहब को दिखाऊंगा। एक कॉलम है, आवेदन करता है, जो शिकायत करता है उसकी हस्ताक्षर तक नीचे एक स्लिप लगी रहती है, उस पे उसकी रिपोर्ट नहीं, और उनका वो हस्ताक्षर भी देना कहना है कि अनिवार्य अगर कोई ये करता BLO भी है तो करता बीएलओ के उसको पहले से फाड़ बीएलओ दिया का जा रहा अधिकार है कि वो ये आप जांचे। देखिए। बीएलओ जांच, भाई शिकायत तो कोई भी अक्सर होता है, पंचायत चुनाव में नाम कटवा देते हैं। नहीं, हाँ, तो होता वही है तो ये। मैं कह रहा हूं कि बीएलओ ये क्यों पकड़, बिल्कुल ठीक नहीं राहुल जी। तो वो जो सबसे बड़ी समस्या है जो अब आप आकर के पकड़े कि उसी बीएलओ को जबरन सत्ता के दबाव में उनसे रिपोर्ट लगवाई जा रही है। सवाल यहाँ है, नहीं, बात आज पूरी नहीं हो पाई, बात नहीं पूरी हो पाई। जा रहा, मैं अभी आज ही किस घटना दिखा रहा हूं आपको। देखिए वो आपका भी शासनकाल था तो भी ये स्थिति वो थी, वो स्थिति है। ये तो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देखना होगा, बीएलओस को भी देखना होगा, सुपरवाइजर को भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर पर तो रार है, वही अब फॉर्म 7 को लेकर भी तकरार उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। सवाल है कि एसआईआर का मुद्दा कब जाकर थमेगा। दो टूक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।